जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। 18 एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग कैसी रहेंगी एक्वेरियस के लिए 18 सितंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं 18 सितंबर के दिन। ओके, यहाँ पर 366 9 एंड 21। तो 369 मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो सकते हैं, नहीं तो करने की ज़रूरत है। एंड ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 69 आपको दिख सकता है। ये कार्ड बड़ी स्पीड में आया है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दिस कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। आप बैलेंस में हैं, आपके पार्टनर बैलेंस में है। हर्मिट की एनर्जी है। मे बी आप दोनों बिल्कुल एक ही जैसी कंडीशन में हैं। ये हर्मिट हैं, आप टेम्परेंस हैं, मतलब आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका भी जैसे इनकी भी में भी आपके पार्टनर का प्योरिफिकेशन हो गया है, या फिर ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ चुकी है। ये कोई आपका ट्विन फ्लेम है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। सोलमेट हो सकता है आपका। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे स्ट्रांग है। एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में या तो कोई थर्ड पार्टी है, या तो 3 लोगों का कोई ग्रुप है। आप लोग फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं। यस, एंड उसी में से आपको किसी पर्सन ने ऑफ़र किया, लेकिन आपने नो बोल दिया। इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लव ट्रायंगल जैसा हो सकता है। आपके पार्टनर किसी और के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, ये बात आपको पता थी इस वजह से, या फिर आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर किसी और के साथ इंडल्ज हैं, इसकी इन्वॉल्व हैं, इसकी वजह से आपने इनको नो बोल दिया। या फिर मुझे दिख रहा है कि ये भी पॉसिबल है कि जैसे आपके पार्टनर किसी और से लव करते हैं, आप उनसे लव करते हैं, एंड देन मतलब आपको प्रायोरिटी भी नहीं रखा गया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। इसकी वजह से जब आपके पार्टनर ने आपको ऑफ़र किया तो आपने नो बोल दिया। 3 4 7 7 का मतलब हो गया इल्यूज़न। मे बी आप किसी इल्यूज़न में हैं। मे बी आप कुछ चीज़ों को गलत समझ रहे हैं, आप किसी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है, क्योंकि आप उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। जैसे आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं, अब आपको लग रहा है कि वो तो खुश हैं, तो अब हमें क्या पड़ी है कि हम उनके पास जाएं। एंड ये बात सच भी है कि अगर वो अपनी लाइफ में खुश हैं तो आपको क्या पड़ी है। लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो रियलिटी नहीं होती है। मे बी वो धोखा था, एंड आप जो हैं उसको सही मान के आपने उनसे डिस्टेंस कर लिया। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप गलतफहमी का शिकार हो गए। या फिर यहाँ पे 3 फ्रेंड हैं, आपके पार्टनर आपके फ्रेंड के साथ भी बहुत फ्रेंडली हैं, एंड आपको लगा कि वो तो इन्वॉल्व हैं एंड आपने किनारा कर लिया। ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। लवर्स को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल ने, मतलब कि आपके पार्टनर को आपसे इंटेंस, आपके पार्टनर को ऐसा बिलीव है, फर्म फेथ है कि आपका उनका कनेक्शन तो है ही स्ट्रॉन्ग, तो उसको ज़्यादा प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है, उसके लिए ज़्यादा मतलब प्रिकॉशन लेने की क्या ज़रूरत है, इतना ज़्यादा डरने की क्या ज़रूरत है। रिलैक्स होके रहो, चिल करो, चाहे किसी से भी बात करो, मेरा पार्टनर तो मुझ पर ट्रस्ट करता ही है। लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी डिफरेंट हो गई है। आप लोग सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि अब आप, या फिर आप इस चीज़ को लेके काफ़ी नाराज़ हैं 9 ऑफ पेंटिकल से। आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा जैसे अब आप ग्रीडी हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, आपकी जॉब लग गई है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं, एंड आपने उनसे साइडलाइन कर लिया है। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है।
ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने वाकई में ऐसा किया, इन्होंने मल्टीपल अफेयर किए, बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन रखा, एंड उसके बाद जब इनका या तो सबने इनको किक मार दी या फिर इनका सबसे दिल भर गया, फिर ये आपके पास आए ऑफ़र देने के लिए एंड आपने नो बोल दिया एंड आप लोग अपने फाइनेंस पे फोकस हो गए, क्योंकि आपको चाहिए कोई ऐसा बंदा जो सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड हो, जो सिर्फ आपसे लव करता हो, क्योंकि अब आप कर रहे हैं सेल्फ लव। अब आप किसी तरह के कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हैं, अब आप कोई शिट बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। 9 6 15 डेविल, तो वो पर्सन डेविल था, ऐसी आपकी मेंटालिटी है एंड आप उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं। यस, किंग ऑफ पेंटिकल, सक्सेस, आप लोगों का फुल फोकस अपने काम पे है एंड आप लोग उसमें ग्रैंड सक्सेस आपको मिल रही है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन निकल रही हैं, एक तो जो मैंने फर्स्ट बताई थी जिसमें आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप ही डेविल हो, क्योंकि आपके पास पैसा आ गया तो आपने उनको लिफ्ट देना छोड़ दिया, क्योंकि आप को मेन अट्रैक्शन पैसे से था। दूसरी कंडीशन में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही डेविल हैं, इन्होंने मल्टीपल अफेयर किए, सारे गलत सलत काम किए, फिर उसके बाद आपके पास आ गए ऑफ़र देने, जब इन्होंने देखा कि आप इनसे दूर हो रहे हैं, आप इनसे नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन तब आपने सेल्फ लव चूज़ किया, आपने ऐसा शो किया कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए हो, बाकी सबके लिए ना हो। ओके, 6, तो भाई यहाँ पे आ गया 15 6 21, टेबल टर्न हो गई है। मे बी पहले आपके पार्टनर रिच थे, अब आप रिच हो गए हैं, इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपको इनकी नीड नहीं है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर 21 मतलब 3, एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस का मतलब हो गया है कि आप लोग खुद को एम्प्रेस मानते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमेन हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि अब आप इस तरह की चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि कोई आपको हल्के में ले या फिर कोई आपको ऑप्शन बना के ट्रीट करे, जिसकी वजह से अब आप किसी ऐसे पर्सन की तलाश में हैं जो आपको प्रायोरिटी पे रखे। ओके, तो यहाँ पे अब क्या है, 9 एग्जॉशन, आपके पार्टनर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ये इनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लटर भर गया है। ओके, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। यस, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट वाली एनर्जी है, इनको फील हो रहा है कि जैसे आप इनके सोलमेट हैं। 9 to 11, ये जस्टिस चाहते हैं, जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने गलत किया, उस कंडीशन में आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आप ही से लव किया था, लेकिन आपने रिच होने की वजह से इनको किनारे कर दिया। यस, दूसरी कंडीशन में यहाँ पर ये क्या था, 3 4 7 एंड 11 मतलब हो गया 18, मून की एनर्जी। मून का मतलब हो गया मदर फिगर, कोई मदर फिगर हो सकती है, मे भी आपके पार्टनर की ही वाइफ हो सकती है, आपके पार्टनर की मदर हो सकती हैं, जिन्होंने इनके दिमाग में बहुत सारा क्लटर भर दिया था आपके अगेंस्ट, एंड अब आपके पार्टनर का ये क्लटर क्लीन हो चुका है, अभी आपको पाना चाहते हैं। अब आपके साथ इनको इक्वल गिव एंड टेक करना है, पहले इन्होंने नहीं किया था, पहले आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा था, अब ये रखना चाहते हैं। यस, मास्टर, आपके पार्टनर का क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, अब इनको समझ आ रहा है सारी चीज़ें, अब ये आपका एंड अपना कनेक्शन समझ पा रहे हैं, अब इनको समझ में आ चुका है कि ये आपको हल्के में नहीं ले सकते, एंड अभी आपके लिए एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 7, तो ये था 9 to 11, 7 18, मून की एनर्जी है, लेकिन ये फिर भी अभी फियर में है। ओके, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि जैसे, फील नहीं हो रहा बल्कि दिख रहा है कि जैसे पहले आपके पार्टनर की इंट्यूशन, यस, ये अपनी इंट्यूशन की सुनते नहीं थे, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही थी कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हैं, लेकिन इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया हो सकता है, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि थर्ड पार्टी इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रही है, एंड देन अभी अपनी इंट्यूशन की सुन के आपके पास आना चाहते हैं। तो 11 7 18 मून की एनर्जी है, इंट्यूशन को सुन रहे हैं, एंड यहाँ पर 15 एंड 7 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रर, क्योंकि आपके पार्टनर अब एम्प्रर बन के रहना चाहते हैं,
जैसे कि आपकी एनर्जी पहले चेंज हुई, आप एम्प्रेस बन के रहना चाहते हैं, इसी तरीके से आपके पार्टनर भी जिस भी रिलेशनशिप में है ये एम्प्रोर की तरह लीड करना चाहते हैं, ना कि इनके साथ मतलब इनजस्टिस इनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये डेफिनेटली आप ही के पार्टनर हैं, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल इक्वल है। आप भी एम्प्रेस बनना चाहते हैं एंड ये भी एम्प्रोर, तो एम्प्रेस के लिए ही एम्प्रोर होता है। ओके, तो यस, ये देखिए पहले इनकी एनर्जी इमेच्योर थी, पहले ये किंग थे एंड अब इनको बनना है एम्प्रोर। तो एम्प्रोर बनने के लिए आपको देखिए, जो आप रूटीन वर्क करते हैं तो रूटीन काम करने से आपको रूटीन वाले रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है तो उसके लिए आपको कुछ डिफरेंट, अगर डिफरेंट चाहिए तो डिफरेंट एक्शन भी लेने पड़ेंगे। तो वही चीज़ आ गई है कि पहले आपके पार्टनर किंग की एनर्जी में थे एंड अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते थे क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं थे, एंड थर्ड पार्टी इन पे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नज़र रखती थी एंड इनको मैनिपुलेट करती थी क्योंकि आपके पार्टनर इमेच्योर थे। ये थर्ड पार्टी के कहने पे चलते थे, या फिर क्योंकि 21 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी, 3 का मतलब हो गया एम्प्रेस। जैसे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी जो एम्प्रेस तो थी, लेकिन आपके पार्टनर को एम्प्रो वाला ट्रीटमेंट नहीं दे रही थी, एंड अब आपके पार्टनर अपने राइट्स के लिए स्टैंड ले रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये एम्प्रो हैं, तो इनको एम्प्रो वाली पोजीशन मिलनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर मिलना चाहिए, जो कि इनको थर्ड पार्टी से नहीं मिल रहा है। तो ये आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप रियल एम्प्रेस हैं, क्योंकि ये फेक एम्प्रेस है। फेक एम्प्रेस ही होती है जो, मतलब जैसे आप समझ जाइए कि जैसे रियल गोल्ड एंड आर्टिफिशियल गोल्ड, तो बस वही रियलिटी होती है कि जो रियल गोल्ड होता है उसकी चाहे जैसी भी हालत हो जाए वो कभी अपना क्लास नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो आर्टिफिशियल गोल्ड है वो थोड़े टाइम बाद अपनी जो है शाइन ख़त्म कर देता है, अपनी असलियत पे आ जाता है। बस वही चीज़ है कि ये जो थर्ड पार्टी थी इसने शुरुआत में ऐसा प्रिटेंड किया हो सकता है कि ये एम्प्रेस है, लेकिन टाइम के साथ साथ उसकी असलियत सामने आ गई आपके पार्टनर के। अब ये थर्ड पार्टी जो है ये मदर भी हो सकती हैं, ये पर्सन भी हो सकता है कोई, ठीक है, लेकिन अब आपके पार्टनर को एम्प्रेस चाहिए, रियल एम्प्रेस, एंड उसको पाने के लिए इनको खुद भी एम्प्रोर बनना पड़ेगा। ये बात इनको समझ में आ चुकी है अब। तो यहाँ पे 3-6 हो गया, 3-6-9 यस, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन इनको पूरी करनी है एंड वो सिर्फ आपके थ्रू पूरी हो सकती है। तो फिर इनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो बस आप लोग तो सक्सेसफुल हो ही गए हैं, आपको बस अपना अचीव करना है अपना गोल। आपका पार्टनर जल्दी ही आपके पास आएगा। ओके, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जय माता दी।